नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा और गणपति की खोज की इस यात्रा के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस यात्रा में हमने श्री गणेश के विभिन्न प्रदेशों में स्थापित गणपति धाम के साथ उनके अलग अलग स्वरूपों के दर्शन किए और साथ ही उनसे जुड़ी लोगों की श्रद्धा, आस्था और अद्भुत परंपराओं को देखा। और यह भी देखा कि गणेश परंपरा, उनसे जुड़ी आस्था और विश्वास केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें देश विदेशों में भी गणपति के होने के प्राचीन और पुख्ता प्रमाण मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम श्रृंखला के आरंभ में कर ही चुके हैं। लेकिन आज के इस विशेष एपिसोड में हम इस संदर्भ में चर्चा करेंगे कि वैश्विक स्तर पर जहां गणपति की उपासना पहुंची या जहां उनका प्रभाव नहीं रहा, वहां सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में क्या अंतर या परिवर्तन देखने को मिला, और जहां वे नहीं थे या जहां उनकी पहचान बदल दी गई, वहां के जनमानस पर इसका क्या असर पड़ा। इन सभी सवालों के जवाब जानने और गणपति की वैश्विक आस्था, इतिहास और अस्तित्व पर चर्चा करने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। कहते हैं कि जहां गणेश विराजमान होते हैं, वहां रिद्धि और सिद्धि स्वयं आ जाती हैं और विघ्नहर्ता बाधाओं को दूर करके जीवन को नई दिशा भी प्रदान करते हैं। और हमने ये भी देखा कि गणपति जहां भी पूजे गए, वहां सिर्फ मंत्र नहीं गूंजे, बल्कि वहां बहुत अलग अलग तरह के परिवर्तन भी हुए, और ये परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हर स्तर पर महसूस किए गए। यदि संक्षेप में कहें तो जहां जहां बप्पा के चरण पड़े, वहां वहां न केवल आस्था गहरी हुई, बल्कि प्रगति और एकता का भी श्री गणेश हुआ। आइए इस एपिसोड के माध्यम से हम इन्हीं बहुआयामी बदलावों को और निकट से समझते हैं कि कैसे गणपति केवल एक आराध्य नहीं, बल्कि परिवर्तन की शक्ति बनकर उभरे। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष देवी देवताओं का प्रभुत्व रहा है। कहीं महादेव की वैराग्यमयी भक्ति प्रधान थी, तो कहीं देवी की शक्ति, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला, तो कहीं लीलाधर कृष्ण के भजनों की गूंज। एक समय ऐसा भी था जब उत्तर भारत के मैदानों, पूर्व के बंगाल और पहाड़ी अंचलों में गणपति पूजा का सार्वजनिक अस्तित्व आज की तुलना में काफी कम दिखाई देता था। वहां गणपति केवल प्रथम पूज्य एवं शुभ लाभ के एक प्रतीक तक ही सीमित थे। लेकिन समय के साथ साथ सांस्कृतिक मिलन की एक ऐसी लहर चली कि धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी गणपति पूजा का प्रभुत्व और आकर्षण बढ़ता गया और विघ्नहर्ता का प्रभाव हर क्षेत्र में फैलता गया और वे बाधा हरने वाले महानायक बन गए। सर्वप्रथम महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक द्वारा आरंभ हुआ गणपति उत्सव सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आया, जिससे जाति पाति के बंधनों को तोड़कर समाज को एक सूत्र में पिरोया। यहाँ गणपति पूजा स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनी। आज यहाँ की मानसिकता में सामूहिक नेतृत्व और प्रबंधन कौशल का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। गोवा में गणपति पूजा का प्रभाव पुर्तगाली दमन के विरोध में सांस्कृतिक पहचान को बचाने के रूप में उभरा। पुर्तगाली काल में मंदिरों के नष्ट होने पर लोगों ने अपने घरों के भीतर गणपति उत्सव मनाया और समाज को पारिवारिक एकजुटता, धैर्य, साहस और गुप्त रणनीति सिखाई। दक्षिण भारत में गणपति पिल्लैयार हमेशा से ज्ञान और कला के आधार रहे। इन राज्यों में गणपति पूजा से मूर्तिकला और वास्तुकला में बड़े बदलाव आए। यहाँ की मानसिकता अधिक शास्त्रीय और अनुशासित हुई। कर्नाटक में होयसल और चालुक्य शैली के मंदिरों ने यह सिद्ध किया कि गणेश जी की उपस्थिति से
शिल्पकारों की बौद्धिक क्षमता में विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य के समय हम्पी जैसे क्षेत्रों में विशाल मूर्तियों की स्थापना ने गणेश जी को राजकीय वैभव का प्रतीक बना दिया। पश्चिम बंगाल में गणपति कलात्मक नवाचार यानी आर्टिस्टिक इनोवेशन को बढ़ाने में सहायक हुए। दुर्गा पूजा के विशाल आयोजन की तरह अब गणेश पूजा भी यहाँ सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गई। उत्तर भारतीय क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में पिछले 30-40 वर्षों में गणेश पूजा का प्रभाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। यहाँ गणेश पूजा ने शहरी सामुदायिक जीवन को बदला है। जो लोग पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, वे गणेश उत्सव के माध्यम से निकट आए। व्यापारिक घरानों में गणेश पूजा का वर्चस्व बढ़ने से शुभ लाभ की मानसिकता और नेटवर्किंग के नए अवसर पैदा हुए। यह देखना कितना अद्भुत है रूपक कि जिस मिट्टी में गणेश जी के चरण पड़े, वहां का प्रभाव ही बदल गया। महाराष्ट्र ने उनसे संगठन सीखा तो गोवा ने साहस, दक्षिण और पश्चिम ने उनसे शिल्प का वरदान प्राप्त किया तो उत्तर भारत ने सामूहिक उल्लास। हाँ अपेक्षा, यहाँ तक कि व्यापारिक क्षेत्र में भी बाधा मुक्त प्रगति और व्यापारिक समझ विकसित करने के लिए भी सर्वप्रथम गणपति का ही स्मरण किया गया। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण है। गणपति विवेक और सामूहिकता के प्रतीक हैं। जहाँ व्यापार होता है वहाँ जोखिम होता है, और उस जोखिम को कम करने के लिए केवल व्यक्तिगत साहस ही नहीं बल्कि एक नेटवर्क और रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि आप गौर करें कि प्राचीन काल में जब भारतीय व्यापारी अनजान देशों की ओर समुद्री यात्रा पर निकलते थे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अनिश्चितता की होती थी। ऐसे में गणपति का विघ्नहर्ता रूप उन्हें वह मानसिक संबल देता था जो एक सफल उद्यमी के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि जहाँ जहाँ व्यापारिक केंद्र बने, चाहे वो देश का पश्चिमी तट हो या दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापारिक बंदरगाह, वहाँ गणपति का प्रभुत्व स्वतः बढ़ता गया। रूपक, अधिकांश लोग सोचते हैं कि गणेश जी की पूजा केवल भारत तक सीमित थी, लेकिन जब हम एलिस गेटी जैसी लेखिकाओं की शोध को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बप्पा का प्रभाव तो सदियों पहले ही भारत की सीमाओं को लांघकर विदेशों में फैल चुका था। बिल्कुल सही कहा अपेक्षा। दरअसल गणपति को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में वे सार्थवाह यानी व्यापारियों और यात्रियों के भी सबसे प्रिय देवता थे। और जब हम गणपति की वैश्विक यात्रा की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाता है, लेकिन अफगानिस्तान और मध्य एशिया का इतिहास भी बप्पा से गहराई से जुड़ा है। यहाँ उनकी उपस्थिति के क्या प्रभाव रहे रूपक? अपेक्षा, यह वो क्षेत्र है जिसे हम प्राचीन भारत का द्वार कहते थे, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अफगानिस्तान में मिली गारदेज विनायक की मूर्ति, जो बताती है कि प्राचीन काल में गणपति वहां के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस काल में उनकी उपस्थिति ने वहां के समाज को कैसे बदला, और फिर इतिहास के साथ उनके लुप्त होने से वहां क्या-क्या परिवर्तन आए। अफगानिस्तान मध्य एशिया व्यापार का मुख्य केंद्र था। भारतीय व्यापारी जब रेशम और मसालों के काफिले लेकर निकलते थे तो गणेश जी उनके रक्षक होते थे। इनकी उपस्थिति ने व्यापारिक मार्गों पर विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाया। व्यापारियों के बीच एक साझा सांस्कृतिक भाषा विकसित हुई, जिससे कूटनीतिक रिश्ते मजबूत हुए और व्यापार बढ़ा। वे जहां भी अपनी व्यापारिक बस्तियां बसाते, सबसे पहले बप्पा की स्थापना करते। धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने उनके प्रबंधन और बुद्धि वाले स्वरूप को अपना लिया। इस बात का प्रमाण यहाँ प्राप्त हुई गारदेज गणेश की मूर्ति है, जो शाही वंश के शासन काल में बनाई गई थी। मध्य एशिया एक समय में ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। ऐसा माना जाता है कि जब इस क्षेत्र ने अपनी प्राचीन हिंदू बौद्ध विरासत
जिसमें गणेश जी बुद्धि के प्रतीक थे, को पूरी तरह नकार दिया तो वहाँ की कलात्मक मौलिकता में भारी गिरावट आई। यहाँ गार्देज की सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति यह दर्शाती है कि यहाँ गणेश जी को एक दिव्य राजा की तरह सम्मान प्राप्त था। मध्यकाल में जब इस क्षेत्र से मंदिरों को नष्ट करके गणपति की मूर्तियाँ हटाई गईं या नष्ट हुईं तो इसके बहुत गंभीर प्रभाव पड़े और समाज अपनी पुरानी जड़ों से पूरी तरह कट गया। रॉलिंसन और धवलीकर दोनों ही उल्लेख करते हैं कि आक्रमणों के दौरान जब महाविनायक की मूर्तियाँ तोड़ी गईं तो यह उस क्षेत्र से भारतीय संस्कृति के संपूर्ण विलोपन, एरेडिकेशन की शुरुआत थी। गणपति के प्रतीकों के लुप्त होने के बाद यह पूरा क्षेत्र सदियों तक बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों का केंद्र बना रहा। यानी अफगानिस्तान और मध्य एशिया में गणपति की मूर्ति का होना सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं थी, बल्कि यह उस क्षेत्र की समृद्धि और शांति का आधार थी। सच तो यह है कि बप्पा का होना प्रगति और खुशहाली का होना था और उनका ओझल हो जाना इतिहास के एक सुनहरे अध्याय का अंत हो जाना था। बिल्कुल सही कहा अपेक्षा। तो अब हम आगे जानते हैं कि चीन, जापान और मंगोलिया में गणपति को किस स्वरूप में स्वीकार किया गया और वहां बप्पा का क्या प्रभाव हुआ। चीन में उन्हें कुआनशी तिएन या बिनयाका के रूप में जाना गया। चीन में उनकी उपस्थिति मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के साथ सिल्क रूट के माध्यम से पहुंची। यदि चीन में गणेश जी का सकारात्मक प्रभाव देखें तो यहाँ गणेश जी को विघ्नहर्ता के साथ साथ गुप्त खजाने का रक्षक माना गया। डुन हुआंग की गुफाओं में उनकी प्राचीन मूर्तियां कला के वैश्विक प्रसार का प्रतीक बनी। चीन की कुंगफू और अन्य युद्ध कलाओं में भी बुद्धि के देवता के रूप में उनका सम्मान बढ़ा। जब इन मूर्तियों को तोड़ा गया तो चीन ने अपनी उन जड़ों को काट दिया जो उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और भारत से जोड़ती थी। इससे चीन एक तरह से सांस्कृतिक रूप से अकेला पड़ गया और उसकी वह उदारता खत्म हो गई जिसके लिए वह प्राचीन काल में जाना जाता था। वहाँ के लोगों में आध्यात्मिक खालीपन आ गया और इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि वहां की आने वाली पीढ़ियां केवल भौतिकवादी बन गई। उनके जीवन से वो शांति और धैर्य गायब हो गया जो गणपति की पूजा से मिलता था। आज वहां का समाज भले ही आर्थिक रूप से समृद्ध हो, लेकिन मानसिक शांति और अपनी पुरानी विरासत के ज्ञान के मामले में वह बहुत पीछे छूट गया है। और सबसे गहरा घाव तो यह हुआ कि जिस देवता ने दुनिया को बुद्धि का पाठ पढ़ाया उसे ही वहां के इतिहास से मिटा दिया गया। चीन ने विघ्नहर्ता का साथ छूटते ही अपनी संस्कृति का सबसे पवित्र और शांत हिस्सा खो दिया है। सांस्कृतिक क्रांतियों के कारण उनकी ऐतिहासिक कड़ियां भी कमजोर हो गई। लेकिन जापान में गणपति की कहानी चीन से बिल्कुल अलग और बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ उनकी उपस्थिति का प्रभाव इतना गहरा है कि उन्हें आज भी सबसे शक्तिशाली और जल्दी फल देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। गणपति को जापान में कोंगिटेन कहा जाता है, जिसे व्यापारी अपना सबसे बड़ा संरक्षक मानते हैं और कोई भी बड़ा सौदा करने से पहले शोटेन गणेश के मंदिर जाते हैं। वे यहाँ व्यापारिक सफलता और विवाह के सबसे बड़े देवता बन गए। टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहरों में व्यापारियों का मानना है कि उनकी सफलता के पीछे गणेश की सुबुद्धि है। यहाँ तक कि जापान की कई बड़ी कंपनियों के ऑफिसों में कोंगिटेन की गुप्त पूजा होती है। एलिस गेट्टी के अनुसार जापान में गणेश पूजा को इतना गुप्त कर दिया गया कि आम जनता उनके वास्तविक दर्शनों से वंचित रह गई। हालांकि जापान में मूर्तियों को तोड़ा नहीं गया जैसे चीन में हुआ, लेकिन अगर उन्हें भुला दिया गया तो जापान अपनी उस आध्यात्मिक शक्ति को खो देगा जिसने उसे द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के बाद फिर से खड़ा होने में मदद की। एलिस गेटी ने अपने किताब में एक बहुत बड़ी बात कही है कि गणेश एक ऐसे देवता हैं
जिन्होंने अपनी सरलता से पूरी दुनिया को जीत लिया। एड्रियन हेग के अनुसार इंडोनेशिया में गणेश जी का प्रभाव इतना गहरा था कि वे शिक्षा और बुद्धिमत्ता के पर्याय बन गए। इसी तरह लेखिका एलिस गेटी बताती हैं कि थाईलैंड में गणेश जी कला के रक्षक बने, जिससे वहां मूर्ति कला में एक नई जान आई। कंबोडिया में उन्हें प्रह गणेश के रूप में राजकीय शक्ति का प्रतीक माना गया। उन्होंने अपनी पुस्तक में इंडोनेशिया के लिए यह भी स्पष्ट किया है कि यहाँ गणेश जी प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी से बचाने वाले रक्षक माने गए। लेखिका के अनुसार साम्राज्यवादी संघर्षों के दौरान जब ये मूर्तियां खंडित हुई तो इन मूर्तियों का टूटना एक सुरक्षा कवच के हटने जैसा था, जिसने वहां के लोगों के आत्मविश्वास को तोड़ दिया। इसी प्रकार थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में वहां के समाज और लोगों के जीवन पर गणपति का बहुत गहरा प्रभाव है। ये उनके लिए केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक स्टाइल एंड फेथ का संगम है। इससे ये पता चलता है कि गणपति वहां के आधुनिक समाज में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे। गणपति को थाईलैंड में फराफिकानेत कहा जाता है। हालांकि कंबोडिया और थाईलैंड बौद्ध प्रधान देश हैं, लेकिन गणपति वहां के जनजीवन में रचे बसे हैं। यहाँ गणपति को मुख्य रूप से कला का देवता और रचनात्मकता के संरक्षक यानी गॉड ऑफ आर्ट्स माना जाता है। थाईलैंड के चाचोइंगसाओ प्रांत में गणेश सर्किट एक प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा मार्ग है, जहां गणपति की 3 विशाल मूर्तियां बैठी हुई, खड़ी हुई और लेटी हुई है। आज थाईलैंड का पर्यटन उद्योग भी गणेश सर्किट की विशाल मूर्तियों के दर्शन की वजह से करोड़ों की कमाई कर रहा है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म को भी बहुत सहारा मिलता है। थाईलैंड एक बौद्ध देश है, लेकिन वहाँ के लोग बौद्ध धर्म और गणपति की पूजा को एक साथ लेकर चलते हैं। वहाँ के लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ गणेश को विद्या का देवता माना जाता है। थाईलैंड का हर कलाकार, चाहे वह डांसर हो, संगीतकार हो, पेंटर हो या फिल्म के कलाकार, अपना काम करने से पहले गणपति की पूजा करते हैं। यहाँ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों में भी गणपति की तस्वीर है। इसका प्रभाव यह है कि वहाँ के लोग अपनी कला को एक आध्यात्मिक साधना मानते हैं, जिससे उनकी संस्कृति आज भी जीवित और समृद्ध है। गणपति का प्रभाव वहाँ के समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, जिससे वहाँ धर्म को लेकर आपसी झगड़े कम और श्रद्धा के प्रति सम्मान ज्यादा दिखता है। जहाँ दुनिया भर के युवा धर्म से दूर हो रहे हैं, थाईलैंड में गणपति के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ा है। कंबोडियाई संस्कृति में गणपति को प्रज्ञा यानी इंटेलेक्ट का देवता माना जाता है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों जैसे अंगकोर वाट या कोहकेर में गणपति की मूर्तियां मिलना यह दर्शाता है कि वहां सदियों से ज्ञान को महत्व दिया गया है। कंबोडिया ने कई दशक तक गृह युद्ध और विनाश झेला है। इस दौरान कई मंदिर और विष्णु जी की मूर्ति नष्ट कर दी गई। ये कंबोडिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जिसमें विष्णु अर्थात संरक्षक की अनुपस्थिति ने देश को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। युद्ध के बाद जब कंबोडिया का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ तो लोगों ने अपनी जड़ों की ओर लौटना शुरू किया। खंडित मूर्तियों के बीच से फिर से गणपति पूजा का उभरना यह दर्शाता है कि विघ्नहर्ता ने वहां के लोगों को मानसिक रूप से टूटने नहीं दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच प्रिय वियर मंदिर को लेकर हुए विवाद और ऐतिहासिक संघर्षों में मूर्तियों का खंडित होना केवल एक धार्मिक क्षति नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक चोट थी। भगवान विष्णु और गणपति की उपस्थिति और अनुपस्थिति, इनके प्रभावों को हम इस तरह समझ सकते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों में जहां गणपति फरा फिकानेत की मूर्तियां सुरक्षित रहीं, वहां बहुत ही सकारात्मक बदलाव देखे गए। युद्ध के चरम काल
2008 से 2011 के दौरान भी जब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे, अंततः समाधान गोलियों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और कूटनीतिक वार्ता डिप्लोमेसी से निकला। भक्तों का मानना है कि यह गणपति की दी हुई सुबुद्धि थी जिसने एक पूर्ण विनाशकारी युद्ध को रोक दिया। भले ही देशों की सीमाएं अलग थीं, लेकिन दोनों तरफ के लोग एक ही गणपति की आराधना करते थे, जिसने दोनों देशों के नागरिकों के बीच एक मानवीय जुड़ाव बनाए रखा। ये साझा विरासत ही है जो आज दोनों देशों को फिर से व्यापार और पर्यटन के लिए करीब ला रही है। जहां गणपति के मंदिर सुरक्षित थे, वहां युद्ध के बाद धार्मिक पर्यटन अर्थात रिलीजियस टूरिज्म सबसे पहले शुरू हुआ। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और युद्ध की कड़वाहट को आर्थिक मजबूती ने कम किया। जब कंबोडिया के लाल खमेर काल के गृह युद्ध के दौरान प्राचीन विष्णु मूर्तियों को गिराया गया, तो वहां के लोगों ने न केवल अपनी कला खोई बल्कि अपनी आध्यात्मिक जड़ें भी खो दी। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि समाज में एक गहरा शून्य और असुरक्षा का भाव पैदा हो गया। आज कंबोडिया की नई पीढ़ी अपनी खोई हुई विरासत को गणपति के माध्यम से फिर से खोज रही है। राजनीतिक अस्थिरता के समय वहां के लोग गणपति को एक रक्षक के रूप में देखते हैं और मंदिरों में जाकर गणपति और अन्य देवताओं के समक्ष सिर झुकाते हैं, जो उन्हें मानसिक शांति देता है, उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है और भविष्य के प्रति आशा पैदा करता है। गणपति केवल एक धार्मिक आकृति नहीं है, वे मानवीय चेतना के विकास का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत के हर कोने में उनका अलग अलग स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सत्य एक है, लेकिन उसे देखने के नज़रिए अनेक हो सकते हैं। महाराष्ट्र में सामाजिक एकता है तो दक्षिण में अनुशासन, उत्तर में भाईचारा और पूर्व में सृजन का आधार। लेकिन जब हम सीमाओं के पार देखते हैं तो कहानी और भी गहरी हो जाती है। गणपति की वैश्विक भूमिका केवल एक धार्मिक प्रतीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे सदियों से सांस्कृतिक राजदूत के रूप में सभ्यताओं को जोड़ते आए हैं। यदि जापान में असंभव को संभव बनाने वाली गुप्त शक्ति के रूप में वे हमें दिखाई देते हैं, तो थाईलैंड जैसे देशों में उनकी उपस्थिति ने कला, व्यापार और कूटनीति को एक नई ऊंचाई दी, जिससे वहाँ न केवल आर्थिक समृद्धि आई बल्कि समाज में एक अद्भुत सांस्कृतिक लचीलापन भी दिखा। इसके विपरीत चीन और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में जहाँ वैचारिक टकराव के कारण जब गणपति के प्रतीकों को खंडित किया गया, तो वहाँ एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक शून्य पैदा हुआ, जिसने उन देशों को उनकी प्राचीन उदार पहचान से दूर कर दिया। साथ ही कंबोडिया के खंडहरों में उनकी उपस्थिति और चीन तथा अफगानिस्तान का इतिहास हमें एक कड़वा लेकिन ज़रूरी सबक देता है कि जहाँ से विवेक यानी कि गणेश और संरक्षण यानी कि विष्णु के प्रतीकों को ज़बरदस्ती मिटाया गया, वहाँ सभ्यताएं केवल संघर्ष और अंधकार के कुएं में जा गिरी। एलिस गेट्टी की सुप्रसिद्ध पुस्तक गणेशा अ मोनोग्राफ ऑन द एलिफेंट फेस्ड गॉड एक बात साफ करती है कि जहाँ गणेश की पूजा खुले सार्वजनिक तौर पर हुई, जैसे थाईलैंड और भारत, वहाँ समाज आज भी उस विरासत से जुड़ा है। लेकिन जहाँ यह पूजा लुप्त हुई या कहें कि अति गुप्त हो गई, जैसे अफगानिस्तान और जापान, वहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब दुनिया युद्ध, जलवायु परिवर्तन और मानसिक तनाव जैसी गंभीर बाधाओं से जूझ रही है, गणपति का स्वरूप हमें विघ्न निवारण का एक वैज्ञानिक मार्ग भी दिखाता है। उनका विशाल मस्तक बौद्धिक विस्तार का और छोटे नेत्र सूक्ष्म विश्लेषण की शिक्षा देते हैं, जो आज के दौर में पक्षपातपूर्ण सोच को खत्म करने के लिए अनिवार्य है। वर्तमान में जहां दुनिया हथियारों के बल पर समाधान खोज रही है, गणपति हमें सिखाते हैं कि विवेक और संवाद ही वो अमोघ अस्त्र हैं जो बड़े बड़े संघर्ष को टाल सकते हैं। वे हमें संवाद, धैर्य, समावेश और प्रकृति के साथ
संतुलन में जीने की सीख भी देते हैं। यदि आधुनिक विश्व अपने संकटों का समाधान खोज रहा है तो गणपति का दर्शन विघ्नों को समझकर उन्हें शांतिपूर्वक दूर करने का मार्ग और एक व्यावहारिक दिशा भी प्रदान करता है। इसी कारण गणपति केवल आस्था के नहीं बल्कि वैश्विक चेतना और समाधान की प्रेरणा है। इतिहास गवाह है, मूर्तियां खंडित हो सकती हैं, साम्राज्य ढह सकते हैं और नक्शे बदल सकते हैं, लेकिन विघ्नहर्ता का वो विचार जो हमारे भीतर है उसे कोई नहीं मिटा सकता। हमने समझा कि जहाँ गणपति की बुद्धि और विवेक का सम्मान हुआ, वहाँ समृद्धि और कला फली फूली, और जहाँ हमने अपनी इन जड़ों को भुला दिया, वहाँ इतिहास ने करवट बदली और हमें कड़े सबक सिखाए। चाहे वो अफगानिस्तान की पहाड़ियां हो, जापान के शांत मठ हो या फिर थाईलैंड की चकाचौंध, हर जगह बप्पा का एक ही संदेश है कि मुश्किलें तो आएंगी, पर विघ्नहर्ता का साथ हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। भारत से शुरू हुई यह यात्रा आज पूरी दुनिया के दिल में धड़क रही है, हमें यह याद दिलाने के लिए कि जहाँ बुद्धि है वहीं समृद्धि है, और जहाँ विवेक है वहीं स्थायी शांति है। भारत की गलियों से लेकर सुदूर देशों की प्राचीन गुफाओं तक की ये यात्रा हमें एक बहुत ही बड़ी सच्चाई सिखा गई। हमने देखा कि कैसे सदियों पहले बप्पा ने 7 समंदर पार भी अपने कदम रखे और वहां की संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह हमारी इस यात्रा का अंत नहीं है। गणपति तो अनंत हैं और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। हम फिर मिलेंगे एक नई राह पर, एक नई यात्रा में, कुछ और महान प्रसंगों के साथ। तब तक जुड़े रहिए केवल वीर भारत पर। अपने भीतर के विवेक और श्रद्धा को जीवित रखिए, क्योंकि जहां गणपति हैं वहां केवल आस्था नहीं बल्कि रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि का भी जीवंत वास है। विश्वास की ये यात्रा जारी है, क्योंकि हर नए आरंभ का नाम ही श्री गणेश है। तब तक के लिए अपने कार्यों में विघ्नहर्ता का स्मरण करते रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा